आज का प्रातः क्लास है 26 फरवरी 1966 शनिवार को बॉम्बे में क्लास चल रहा था। उनका चला है चले आज तुम यहाँ से। बच्चों को शांति का अर्थ तो बता दिया है। ओम अर्थात म और आधा अक्षर है बिंदु अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीन मूर्तियों का कर्तव्य करने वाली आत्मा। ज्योति बिंदु ओम अर्थात मैं हूं आत्मा और मुझे आत्मा का स्वधर्म है शांत। और मैं आत्मा रहने वाली हूँ शांति धाम या निर्वाण धाम की। निर्वाण धाम माना वाणी से परे धाम, वानप्रस्थी। अर्थात निर्वाण धाम में प्रकष्ट रूप में स्थित है। अभी ये आत्मा का लेसन पक्का करके आओ। फिर समझो ये कौन बैठ समझाते हैं। ये तो बच्चे जान गए कि शिव बाबा, और याद भी करते हो कि शिव बाबा को अपना रथ नहीं है। अपना रथ नहीं है। जैसे तुम बच्चों को अपना रथ है, फिर भी तीन मूर्तियों का कर्तव्य तो करते हो ना। अपने में दिव्य गुणों की स्थापना करते हो, पालना भी करते हो और दुर्गुणों का विनाश भी करते हो। इस रथ के द्वारा। परंतु मेरे को अपना रथ नहीं है। रथ नहीं है तो भी कभी उनको बैल दे देते हैं। कभी किनको दे देते हैं? उनको
आज्ञा भी दे देते हैं। कौन दे देते हैं? भक्त लोग। भक्त लोग बैल किसको दे देते हैं? शिव को देते हैं या शंकर को देते हैं? इसको कहा जाता है पूरा ज्ञान। भारतवासियों के पास मंदिर में शंकर या शिव के आगे बैल जानवर रखना, इसको कहा जाता है मूढ़मति। अभी बाप बैठ करके समझाते हैं कि बैल किसको देते हैं। मुझको नहीं देते, उनको दे देते हैं। उनको कह करके दूर कर दिया। क्योंकि मुरली तो 66 की है ना, तो दूसरी मूर्ति का पाठ तो उस समय खुला ही नहीं। तो किसको बैल दे देते हैं? जाना? अपने बच्चे आत्मा को दे देते हैं। जिस आत्मा को रूह भी कहते हैं। तुम सब रूह हो ना। रूह को बैल दे देते हैं। मना रूह से बैल का क्या कनेक्शन? रूह सात्विक स्टेज में देवता भी बनती है और तामसी स्टेज में जानवर जैसी बन जाती है। भक्त तो नहीं जानते हैं कि ये बैल किसकी सवारी है। उन्होंने तो शिव शंकर को मिलाई करके एक कर दिया। वास्तव में ये बैल मेरी सवारी नहीं है। ये सवारी शंकर की है। और ये कौन है? ये रूहों का बाप। जो सदैव सत्य चित्तानंद है, कभी तमो प्रधान नहीं बनता। रूहों के बाप का नाम शिव है, शंकर नहीं। नाम तो बहुत रख दिए, ढेर है।
परंतु आजकल बहुत नाम नहीं है। संगम युग में बहुत नाम नहीं ले, मुझे पढ़ेंगे तो ये याद कर दो अच्छी तरह से कि शिव बाबा की जयंती भारत में मनाई जाती है। वो शिव ही है, निराकारी बाबा, जिसकी जयंती भारत में मनाई जाती है। और वो शिव किसमें आकर के पावन बनाते हैं? कोई ने तो उसको भागीरथ नाम दे दिया है। और कोई भक्तों ने बैल नंदी गण कह दिया है। अब गण तो एक को नहीं कहा जाता, गण माने समूह। समूह एक से तो नहीं बनेगा, दो कम से कम तो चाहिए। तो दो बैल हैं, कांग्रेस बनी थी तो उनकी निशानी दो बैल दे दिए, नंदीगण। दो बैलों की जोड़ी ऐसे कह दिया। अरे ये तो भूल है। ये तो बाबा ही आकर के बतावे कि मैं दो बैलों में से किस बैल में आकर के सवारी करता हूं। कौन से भाग्यशाली रथ में आता हूं। ब्रह्मा को बैल कहें, उसे भाग्यशाली रथ कहें, या कोई और है जिसको भाग्यशाली रथ कहे। बाप ने आकर के बताया है कि मैं आकर के ब्रह्मा के रथ में प्रवेश कर ब्रह्मा द्वारा फिर भारत को 100 देवी देवता धर्म वाला बनाता हूं। ब्रह्मा के रथ में प्रवेश कर तो ठीक, परंतु ब्रह्मा का रथ कौन है? जिसका नाम ब्रह्मा दे दिया। तो कहते हैं ब्रह्मा एक का नाम नहीं है, ब्रह्मा बहुतों का नाम है। ब्रह्मा से विष्णु कहा जाता है। जितनी भुजाएं विष्णु को हैं और भुजाएं कोई
कोई जड़ तो नहीं है, चैतन्य आत्माओं की बात है। तो जरूर ब्रह्मा कोई चैतन्य आत्मा में प्रवेश करके फिर देवता धर्म वाला बनाता है भारत को। तो किसमें प्रवेश करता है? जो बोला कि मैं आकर के ब्रह्मा के रथ में प्रवेश कर ब्रह्मा द्वारा फिर भारत को सो देवी देवता धर्म वाला बनाता हूं। मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूं, माना दादा लेखराज के रथ में। फिर उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, देवी देवता धर्म तो नहीं बना, लेकिन बोला है ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करके फिर ब्रह्मा द्वारा भारत को सो देवी देवता धर्म वाला बनाता हूं। तो वो ब्रह्मा द्वारा कौन? जिस रथ में प्रवेश करके देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं। मना पहले ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूं तो ब्राह्मण, तो वो ब्रह्मा शरीर छोड़ता है और फिर अपने कोई रथ में प्रवेश करता है। ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती है, क्योंकि ब्राह्मण तो अनेक कुरियों के, तो एक धर्म तो नहीं कहा जा सकता, अनेक प्रकार के ब्राह्मण हैं जो अनेक प्रकार के देवताएं बनते हैं। 9 कुरी के ब्राह्मण कहे जाते हैं तो जरूर 9 प्रकार के देवताएं जो कन्वर्ट होने के बाद द्वापर युग से और धर्मों के आधार बनते हैं। तो मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूं, ये ठीक है, ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूं। पर ब्रह्मा वाली सोल जब किसी में प्रवेश करती है तो जरूर ब्राह्मण ही होगा, ब्राह्मण ही होगी। ब्राह्मण क्यों? ब्राह्मणी क्यों नहीं? ब्रह्मा नाम क्यों दिया? ब्राह्मणी नाम क्यों नहीं दे दिया? पुरुष चोले की तो ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। ब्रह्मा की पूजा तो ब्रह्म माने बड़ी माँ, माने माँ, बड़ी थी बड़ी माँ माने जगदम्बा, जगत की माँ, वो भी ब्राह्मणी, परंतु उसका नाम ब्रह्मा क्यों दे दिया? तो बताते स्त्री चोला होने पर भी जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार हैं, इसलिए ब्रह्मा नाम दिया। जिसमें प्रवेश करके जब देवता धर्म की स्थापना करता हूं, भारत को देवी देवता धर्म वाला बनाता हूं, तब उस ब्रह्मा की पूजा होती है। किस ब्रह्मा की? दाढ़ी मूंछ वाले की नहीं, स्त्री चोला वाले की,
इसके संस्कार पुरुषों के हैं, क्योंकि जानते हो ना कि देवी देवताओं का राज्य था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो हे भारतवासियों, तुम सब बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे और तुम बच्चे स्वर्गवासी थे। स्वर्ग को याद करते हो ना? याद किसको किया जाता है? जिसको अनुभव किया है वो याद किया जाता है। तो तुम्हारी आत्मा ने स्वर्ग का अनुभव किया है ना? जिस स्वर्ग में तुम्हारे राधा कृष्ण राज्य करके गए हैं, और वहां सिर्फ राधा कृष्ण ही तो नहीं था, सिर्फ लक्ष्मी नारायण ही तो नहीं था। नहीं, उस स्वर्ग में तुम भी थे। जो भी तुम भारतवासी हो, कहां के वासी है? भारतवासी। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। तुम सभी यहाँ सतयुग में, बाप बताते हैं, मैं जब 5000 वर्ष पहले आया था तो तुम सभी को सतो प्रधान स्वर्ग का मालिक देवी देवता बनाया था। अभी याद करो कि 5000 वर्ष पहले आया था। हर 5000 वर्ष पहले के समान आता हूं तुमको फिर से सो देवी देवता धर्म में लाने के लिए, क्योंकि तुम ही देवी देवता थे। फिर देवी देवता धर्म से तुमने 84 जन्म लिए। अच्छा, वो 84 जन्म कैसे लिए? पहले तो तुम सतो प्रधान देवी देवता थे। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। तुम भी देवी देवता थे, सतो प्रधान। पीछे तुम्हें जन्म तो लेना पड़े। देखो, बाबा भारतवासियों को बिल्कुल सीधा समझाते हैं। भारतवासियों का धर्म ही है आदि सनातन देवी देवता धर्म। तुम स्वर्गवासी थे। अभी सोचो, नरकवासी कैसे बने? चौरासी जन्म तुमको ही लेना पड़ा। तुमको मानी किनको है? भारतवासियों, दूसरे देश के वासियों को नहीं। भारतवासी कितने 84 जन्म लेते हैं? 9,16,108।
जो 84 जन्म लेते हैं, जो 83 जन्म लेते हैं, वो तो द्वापर के आदमी इस्लाम धर्म में चले जाते। 82 जन्म लेते वो बौद्ध धर्म में चले जाते। बौद्ध धर्म खंड में चले जाते, इस्लामी अरब खंड में चले जाते। तो वो कहां के वासी हुए? दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो भारतवासी तो नहीं हुए ना। कहां के वासी हुए? इस्लाम धर्म में गए तो अरब देश के वासी। अरब कहते हैं याद करो रब को, भगवान की ओर इशारा करते हैं। जब भगवान ही रब है तो अरब का मतलब क्या हुआ? जो रब भगवान नहीं है। तो बताया जो कम जन्म लेते हैं तो देवी देवता, लेकिन कम कला के हैं या 16 कला संपूर्ण देवता है, वो तो खंडित हो गए। धर्म का खंडन कर दिया। तो तुम जब देवी देवता थे सनातन धर्म के, आदि सनातन धर्म के, तो सतो प्रधान थे, सुखी थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो हे भारतवासियों, सच्ची सच्ची शिव जयंती किसने मनाई? तुम भारतवासियों ने मनाई या जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं उन्होंने मनाई? सच्ची सच्ची माने क्या है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी जयंती तो मनाते हैं, शिव जयंती नहीं मनाते हैं? मनाते हैं ना। झूठी मनाते हैं या सच्ची सच्ची मनाते हैं? कैसे है? हाँ, भक्ति मार्ग वालों की देखा धुनी बनाई दिया, जयंती मनाए लेते हैं। उन्हें कैसे मालूम किस दिन बाबा ने जन्म लिया? बाबा तो बताते हैं मैं जन्म लेता हूं तो आते ही फट से तुम्हारी राजधानी स्थापन हो जाती। मेरे आने मात्र से ही नरक क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। तो वो जयंती तुमने मनाई थी, अभी भी तुम ही मना देंगे। अरे सूरज उदय होगा तो उदय होने वाले सूरज को जो देखेंगे, बाद में जब सूरज ऊपर आ जाएगा तब थोड़े ही कहेंगे उदय हुआ, जन्म हुआ है। और तुम तो उदयपुर वासी हो, है? नाम क्यों पड़ा उदयपुर? है जरूर ज्ञान सूर्य पहले कहां उदय हुआ होगा? है उदयपुर में उदय हुआ होगा। तो हे भारतवासियों, तुमने ये जयंती मनाई ना,
शिव जब आएगा बैठकर तुमको सिखलाएगा, तो सीखने में समय तो लगेगा ना। कि धक्क से तुम राजयोग सीख जाएंगे, वो भी सहज राजयोग है। तुमने दिखलाया कि बरोबर 30वीं जयंती हमने शिव बाबा की पधरामणी की, तुमने ये दिखलाया। अभी शिव बाबा की पधरामणी तो हुई, फिर साथ में शिव बाबा अकेला आता है या तीन मूर्तियों के साथ आता है? तो फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर भी साथ में पधरामणी चाहिए ना। अगर कहें 30वीं शिव जयंती 66 में, तो तीन मूर्तियों को किसी ने जाना तो कोई नहीं। मूर्ति माने साकार या निराकार? अमूर्त माने निराकार, अमूर्त माने साकार। तो तीन मूर्तियों के साथ में आया, तुमने शिव जयंती 30वीं मनाई, तुमसे कोई पूछे कि शिव अकेला तो आता नहीं, तीन मूर्तियों के साथ आता है, तो तीन मूर्तियां कौन सी सो बताओ। तो जो मनाते हैं शिव जयंती वो बता पाएंगे? है नहीं बताए। बच्चा पैदा होगा तो जो देखेगा जो सुनेगा कहेगा ना बच्चा आया, नहीं है? बाबा ने तो पहचान बता दी। जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, बच्चा पैदा होता है तो वहां वहां की आवाज तो करता है ना। जो सुनेगा तो कहेगा ना हाँ बच्चा पैदा हुआ, नहीं कहेगा? तो जरूर उनकी दिखलानी पड़े सच्ची सच्ची शिव जयंती। क्या कि जो इन आंखों से देखे, जो इन कानों से सुने, देखेगा तो दूसरों को भी तो दिखला सकता है कि नहीं? दिखलानी पड़े। क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं आता हूं ब्रह्मा द्वारा स्थापना फट से शुरू करके जाता हूं। ब्राह्मण बनाता जाता हूं। तो इनका भी जन्म हो गया। किनका? जिनके द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो। किनके द्वारा? ब्रह्म द्वारा। ब्रह्मा का और ब्रह्मवंशियों का। अच्छा, फिर इनको हम दिखलाता हूं कि तुम 100 विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे, यानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी बनेगी। कहां बनेगी? सतयुग में। ठीक सतयुग में बनेगी लक्ष्मी नारायण की राजधानी, या यहां संगम युग में बनेगी? मैं आकर राजधानी स्थापन करता हूं
और धर्म पिताएं तो राजधानी स्थापन नहीं करते, सिर्फ धर्म स्थापना करके चले जाते। मैं आता हूं तो फट से लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन कर देता हूं। फिर जब यहां राजधानी बन जाएगी, जब तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान और सतो प्रधान से जो तुम तमो प्रधान बने हो, खाद पड़ गई, तो वो खाद निकलेगी कैसे? विकारों की खाद पड़ गई ना, काहे की खाद है? वे माने क्या? कार माने क्या? वे माने विपरीत कर्म, कार माने कर्म। विपरीत कर्म की खाद पड़ गई। विपरीत कर्म क्या होता है? शिव बाबा ने कहा सुख दो और सुख लो। सुख देने के अलावा कोई को दुख दिया तो कैसा कर्म हो गया है? विपरीत कर्म हो गया। श्रीमत के अनुकूल चलेंगे तो सुखी रहेंगे, सुखी करेंगे। श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे तो खुद भी दुखी होंगे और औरों को भी दुखी करेंगे। तो दुख देना मना विकर्म करना, विकारी बनना। पापी बनना। पाप क्या है? पुण्य क्या है? पाप किसे कहते हैं? दुख देने को पाप कहते हैं। चाहे अपने को दुखी किया, चाहे दूसरों को दुखी किया, पाप किया। अपनी आत्मा सुखी और दूसरों की भी आत्मा सुखी, तो उसे क्या कहेंगे? पुण्य कहेंगे। तो तुम जो विकारी बन गए थे, विपरीत कर्म करने वाले दुर्योधन दुशासन बन गए थे, सूर्पनखा पूतना बन गए थे, सो तुम निर्विकारी कैसे बने? विकारी कैसे बने? विकारी बने विपरीत कर्म से। विकारी बने। और पुण्यात्मा देवता कैसे बने? कोई का तो संग किया ना। संग का रंग लगता है ना, संग दोष लगता है ना, और अनुदोष भी लगता है। तो द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से दूसरे दूसरे धर्म के जो धर्म पिताएं आए और उनके फॉलोअर्स आए, उनके संग के रंग में आकर के तुम क्या बन गए? विकारी। उनका संग का रंग ले लिया, उनकी बातों को मान लिया, उनके कर्मों को फॉलो कर लिया। तो जो तुम तमो प्रधान बने हो, खाद पड़ी है, वो विकारों की खाद अब कैसे निकले? अनेकों धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग से तुम विकारी बन पड़े। देवता थे निर्विकारी, फिर विकारी मनुष्य बन गए। मनुष्य तो विकारी होते हैं ना।
विकारों की जो खाद पड़ी वो निकले कैसे है? अनेकों के संग के रंग से तुम विकारी बन गए, तो जरूर एक के संग के रंग से तुम फिर निर्विकारी बनेंगे। कौन एक? अरे अगर न तू कह रहा कोई भी एक, उस एक में क्या खासियत होनी चाहिए जो हम विकारी से निर्विकारी बन जाएं? जो सदा सत्य है, कभी भी तामसी नहीं बनता, रजो प्रधान नहीं बनता। सिर्फ निराकार है तो निर्गुण है, न सतो न रजो न तमो। और जब साकार में प्रवेश करता है तो क्या है? प्रवेश करता है तो संग का रंग लगाता है या नहीं लगाता है? जरूर लगता है। तो तुमको सतो प्रधान देवता बनाता है। डॉक्टर क्या बनाएगा? इंजीनियर बनाएगा। तो देवता कौन बनाएगा? मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसको कहा जाता है देव देव महादेव। मुरली में बाबा बोलते कहते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। जिसको तुम कहते हो देव देव महादेव, वो तनधारी आत्मा देव देव महादेव का पाठ नहीं बजाती, बड़े से बड़े देवता का पाठ नहीं बजाती। क्लास में इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ढेर स्टूडेंट्स बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, तो बड़े से बड़ा इंजीनियर कौन हुआ उस क्लास में? है पढ़ाने वाला टीचर ही हुआ ना। तो बताया कि खाद कैसे निकलेगी? योग अग्नि से खाद निकलेगी। क्या? योग माने याद। किसी को देखेंगे आंखों से तो याद आएगी या नहीं आएगी? है? कानों से रज रज के बातें सुनेंगे, सुनते हैं ना? है? किसी की कानों से, अपने कानों से किसी की बातें रज रज के सुनते हैं तो संग का रंग लगता है या नहीं? फिर वो बातें याद आती है या नहीं? है? आती है। तो बोला जिन किसी भी इंद्रियों से बाप का संग करेंगे तो बाप की याद आएगी जरूर। लेकिन ये बता दिया संग का रंग भी कायदे अनुसार होना चाहिए, बेकायदे नहीं होना चाहिए। क्या कायदा माने क्या और बेकायदा माने क्या? सरकार के भी कायदे होते हैं, समाज के भी कायदे होते हैं, और भगवान के भी कायदे कानून होते हैं। चाहे समाज के हो, चाहे सरकार के हो, चाहे भगवान के कायदे कानून हो, उन तीनों ही कायदे कानूनों में चोरी चकारी जबरदस्ती को कायदा कहा जाता है? नहीं। तो संग का रंग तो एक का लगाना है, लेकिन कायदे अनुसार
योग अग्नि से तुम्हारी खाद निकल जाएगी। अरे योग भी नहीं कहो, क्या कहो? याद कहो। भले भारत का प्राचीन योग बरोबर बहुत मशहूर है, तो बात है कि विदेशों में भी सन्यासी लोग जाते हैं तो कहते हैं हम भारत का प्राचीन राजयोग सिखाने आए। क्यों कहते हैं? बहुत मशहूर है इसलिए तो कहते हैं, ताकि लोग प्रभावित हो जाए। तो भले बहुत मशहूर है, लेकिन क्या सन्यासियों ने सिखाया? सन्यासियों ने राजयोग सिखाकर कोई को राजाई करना सिखाया? कोई को राजा बनाया? बनाया? आप समान सन्यासी बनाया होगा। सन्यासी क्या बना देंगे? सन्यासी बना देंगे। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा। तो बाबा कहते हैं वो प्राचीन राजयोग सिखाया किसने है? कोई नया आने वाला धर्मपिता सिखाएगा या प्राचीन से प्राचीन पुराने से पुराना जो मनुष्य होगा वो सिखाएगा? है प्राचीन राजयोग तो पुराना ही हो तो वो सिखाएगा। जो आया ही बाद में सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो राजयोग कैसे सिखाएगा? तो ये बात कोई नहीं जानते हैं कि प्राचीन सहज राजयोग किसने सिखाया। वो प्राचीन सहज राजयोग एक बाप ने ही सिखाया। एक शब्द क्यों लगा दिया है? अगर कहें एक बिंदु ने सिखाया तो बिंदी बिंदी तो सभी आत्मा, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मनुष्य देवताएं सारे क्या है? बिंदु आत्मा। तो एक का कैसे पता चलेगा? उसे एक स्पेशली जिसने राजयोग सिखाया उसका पता कैसे चलना चाहिए? जब साकार में आए। हमें किसी को सर्च लाइट देनी है तो पहले उसका चेहरा याद करना पड़े ना, बाद में उसकी आत्मा को याद करेंगे। इसलिए एक शब्द लगा दिया। एक ही बाप सिखलाते हैं। तो सिखलाने वाला होगा भले निराकारी स्टेज वाला हो, परंतु साकार होगा या नहीं होगा? जरूर साकार होगा। और वो खुद कहते हैं साकार होगा तब कहेगा या सिर्फ बिंदु होगा तब कहेगा? वो खुद कहते हैं कि हे बच्चों, अभी तुम अपने बाप को याद करो। प्रेसर जन्म से तुम कोई को भी याद करते आए सो करते आए। कोई का भी तुमने संग का रंग लिया उसको याद करते आए सो तो करते आए, नीचे गिरते आए। अभी क्या करो? अभी तुम अपने बाप को याद करो। अपने बाप के सिवाय और कोई को याद न करो, क्योंकि ये बेहद का जो वर्षा है वो बेहद का वर्षा बेहद के बाप से मिलना है। क्या? हद के बाप से हद का वर्षा मिलता आया, लेते आए। जो बेहद का बाप है उससे
बेहद का वर्षा। बेहद के कितने बाप हैं? 2। एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, और दूसरा वो ज्योति बिंदु शिव है जिसमें प्रवेश करता है, उसको पहले अपना परिचय देगा या नहीं देगा? है देगा, तभी तो उसको पता चलेगा कि मैं प्रजापिता हूं, मैं शंकर हूं, मैं राम वाली आत्मा हूं। ये परिचय भी कौन देगा? शिव ही तो देगा। जब उसे परिचय मिलेगा तभी तो दूसरों को परिचय देगा। अपने पार्टी की यादगार वो याद, अपने पार्ट का निर्णय कौन करेगा? फैसला कौन करेगा? जिस आत्मा का जो पार्ट होगा वही अपने पार्ट का फैसला करेगी या कोई दूसरा करेगा? है वही करेगा। और बाप ही रियलाइजेशन कोर्स के द्वारा रियलाइज कराता है, हर आत्मा को अपने अपने पार्ट का रियलाइजेशन कराता है। अभी रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी भी चल रहा है। तो तुम सिर्फ मुझे एक बाप को याद करो, और इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कोई बाप को या लौकिक बाप को याद न करो। क्यों? क्यों करे एक को याद? क्योंकि वो सब है हद के बाप, हद का वर्षा देने वाले। और वो एक बाप है बेहद 500 करोड़ का बाप। 500 करोड़ मनुष्य सृष्टि का भी बाप, और 500 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं उन आत्माओं का भी बाप। एक ही शरीर में मुकर्रर रथ में दोनों आत्माएं हैं, आत्माओं का भी बाप और मनुष्यों का भी बाप। वो एक पर्सनालिटी है या दो है? पर्सनालिटी एक ही है।